एक छोटे से शहर के शांत मोहल्ले में कोमल का नया घर बसा था। कोमल की शादी जब समीर से हुई तो उसने बहुत सारे सपने संजोए थे। समीर स्वभाव का बहुत सीधा, सरल और शांत था। वह अपनी माँ और बहन की बातों को कभी नहीं टालता था। उसे लगता था कि उसका परिवार बहुत सुलझा हुआ है, लेकिन कोमल के लिए हकीकत कुछ और ही थी। कोमल की सास श्रीमती मनोरमा देवी पुराने ख्यालात की और थोड़े कड़क मिजाज की महिला थीं। उनकी बेटी यानी कोमल की ननद नीलम भी अपनी माँ के नक्शे-कदम पर चलती थी। शादी के शुरुआती दिनों से ही दोनों ने कोमल को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। समीर सुबह काम पर चला जाता और पीछे से शुरू होता कोमल का इम्तिहान। घर का सारा झाड़ू पोछा, कपड़े धोना और खाना बनाना कोमल के जिम्मे था। मनोरमा देवी और नीलम बस बैठकर हुक्म चलाती। छोटी सी गलती होने पर, जैसे सब्जी में नमक थोड़ा कम होना, कोमल को घंटों खरी खोटी सुनाई जाती। सबसे दुखद बात यह थी कि कोमल को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। मनोरमा देवी रसोई पर सख्त पहरा रखती थीं और कोमल को बचा कुचा खाना ही खाने को मिलता था। समीर जब शाम को आता तो कोमल उसे कुछ बताने की कोशिश करती, लेकिन समीर की मासूमियत और अपनी माँ के प्रति उसके अंधे विश्वास को देखकर वह चुप रह जाती। उसे डर था कि कहीं उसके बताने से घर का माहौल और न बिगड़ जाए। समय बीतता गया और नीलम की शादी तय हो गई। कोमल ने दिन रात एक करके ननद की शादी की तैयारियों में मदद की। उसने अपनी थकान की परवाह किए बिना हर रस्म निभाई। नीलम विदा होकर अपने ससुराल चली गई। कोमल को लगा कि शायद अब घर में शांति होगी, लेकिन मनोरमा देवी का स्वभाव और भी कड़वा हो गया। अब वे अकेली थीं तो कोमल पर उनका गुस्सा और भी ज्यादा निकलने लगा। एक रात अचानक मनोरमा देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार के साथ सीने में दर्द महसूस होने लगा। समीर उस वक्त शहर से बाहर किसी ऑफिस के काम से गया हुआ था। घर में कोमल और उसकी सास के अलावा कोई नहीं था। मनोरमा देवी दर्द से कराह रही थीं। वे इतनी कमजोर महसूस कर रही थीं कि बिस्तर से उठना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। कोमल चाहती तो पुरानी बातों का बदला ले सकती थी। वह चुपचाप सो सकती थी, लेकिन उसके संस्कार उसे इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। कोमल ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। रात का समय था तो डॉक्टर ने आने में असमर्थता जताई और कुछ दवाइयां बताईं। कोमल ने पूरी रात जागकर अपनी सास की सेवा की। उसने ठंडे पानी की पट्टियां उनके सिर पर रखीं, अपने हाथों से उन्हें दलिया बनाकर खिलाया। मनोरमा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दर्द के नहीं बल्कि शर्मिंदगी के थे। जिस बहू को उन्होंने कभी भरपेट खाना नहीं दिया, आज वही बहू उन्हें अपने हाथों से खिला रही थी। जिस बहू को उन्होंने हमेशा दुत्कारा, आज वही उनके सिरहाने बैठकर उनकी सलामती की दुआ मांग रही थी। सुबह होते होते मनोरमा देवी का बुखार उतर गया। जब वे सोकर उठीं तो उन्होंने देखा कि कोमल उनके पैरों के पास ही कुर्सी पर सिर टिकाकर सो गई है। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन एक अजीब सी शांति थी। तभी समीर भी घर पहुंच गया। उसने जब माँ की हालत और कोमल की मेहनत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मनोरमा देवी ने समीर को अपने पास बुलाया और कोमल के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैंने आज तक जो भी किया वह गलत था। मैंने अपनी इस हीरा जैसी बहू को चश्मा पहनकर देखा था, लेकिन आज इसकी ममता और सेवा ने मेरी आंखों का पर्दा हटा दिया है। कोमल ने मुझे सिर्फ बीमारी से नहीं बचाया, बल्कि मेरे पत्थर जैसे दिल को भी पिघला दिया है। मनोरमा देवी ने कोमल से माफी मांगी और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सास और बहू मिलकर रसोई में काम करती थीं। मनोरमा देवी खुद कोमल को प्यार से खाना खिलाती और उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि प्यार और सेवा से जीता जा सकता है। कोमल के धैर्य ने न केवल उसका घर बचाया, बल्कि एक कड़वे इंसान के दिल में प्रेम का बीज भी बो दिया।